हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी है पति बन गया पैसा कमाने की मशीन। नमन और शिखा की शादी की आज 22वीं सालगिरह थी, लेकिन शिखा ने खुद को इतना बेबस कभी महसूस नहीं किया था। शिखा के पास सब कुछ था जो उसने चाहा था, लेकिन कहीं न कहीं कुछ कमी थी जो उसको खल रही थी, और वो कमी थी नमन की, नमन के साथ की। शिखा एक छोटे शहर की लड़की थी और उसे इस बड़े शहर के नए तौर तरीके खूब भा रहे थे। नमन भी अपनी छोटी सी गृहस्थी में खुश था, लेकिन कहीं न कहीं उसकी तनख्वाह कम पड़ रही थी शिखा की ख्वाहिशें पूरी करने में। 22 साल पहले जब नमन शिखा को देखने आया था, तो उसने बताया था कि उसके ऑफिस के लोग बहुत पार्टियां करते हैं, लेकिन उसको ये सब पसंद नहीं। वो एक छोटी सी प्यारी सी जिंदगी की ख्वाहिश रखता है। शिखा को उस वक्त तो उसकी सादगी बहुत पसंद आई और उसने झट से शादी के लिए हाँ कर दी थी। शिखा जब शादी करके नमन के साथ रहने लगी, तो कुछ दिन तक सब ठीक रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे सबको देख देख कर शिखा को लगने लगा कि उनका स्टैंडर्ड सबसे मेल नहीं खाता। अब शिखा जब भी नमन के साथ कहीं बाहर खाना खाने जाती, तो नमन उससे ढेर सारी बातें करता, लेकिन शिखा हमेशा कहीं न कहीं खोई सी रहती। नमन को समझ नहीं आ रहा था कि जिस शिखा से वो मिला था, ये वो शिखा नहीं है। एक दिन नमन ने शिखा को बैठाकर पूछा कि आखिर तुम्हें क्या हो गया है, आजकल तुम ऐसे क्यों रहती हो। तब शिखा ने बताया कि मुझे एक अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए, जैसे हम रह रहे हैं इस तरीके से मैं नहीं रह सकती। नमन ने शिखा को समझाते हुए कहा, शिखा यही तो हम चाहते थे ना, एक खुशहाल जीवन, और हम खुश हैं, एक दूसरे के साथ हैं, और मुझे लगता है अब हमें फैमिली भी प्लान कर लेनी चाहिए। नहीं नमन, हम फैमिली तभी आगे बढ़ाएंगे जब तुम एक अच्छी सी नौकरी करोगे और तुम्हारी अच्छी तनख्वाह होगी। तुम्हें तो पता ही है कि इस सैलरी में तो हम दोनों का गुजारा ही बड़ी मुश्किल से चल पाता है, शिखा ने कहा। नमन ने कहा, शिखा हम खुश ही हैं, और तुम्हें क्यों ऐसा लगने लगा है कि हम अपना परिवार अच्छे से नहीं चला पाएंगे। बस नमन, मुझे कोई बहस नहीं करनी, मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी। नमन ने शिखा को विश्वास दिलवाया कि वो नौकरी बदल देगा और जैसा शिखा चाहती है वो वैसा ही करेगा। सच नमन, कहते हुए शिखा नमन के गले लग गई, लेकिन वह नमन के दिल में उठ रहे तूफान को नहीं पहचान सकी। अब नमन ने दूसरी नौकरी ढूंढ ली और धीरे धीरे वो इतना व्यस्त रहने लगा कि रात को देर से घर लौटने लगा। अब ज्यादा पैसा आने लगा था तो शिखा भी खुश थी। अब वो एक बेटे की माँ थी और जो ऐशो आराम की जिंदगी उसे चाहिए थी, वो सब नमन ने उसे दे दिया था। उन्होंने बंगला ले लिया था, नौकर चाकर गाड़ी सब था उनके पास। समय बीता और अब उनका बेटा बड़ा हो गया था और पढ़ने के लिए विदेश चला गया था, और शिखा इतने बड़े बंगले में अकेले रहने लगी थी। नमन काम के सिलसिले में अक्सर बाहर ही रहता था। एक दिन शिखा अकेली खड़ी अपने गार्डन को देख रही थी, तो उसने नमन को फोन किया और पूछा कि आप किस टाइम तक आएंगे। तो नमन ने जवाब दिया कि आज मैं जल्दी घर आ जाऊंगा और हम डिनर साथ में करेंगे। शिखा खुश हो गई और जल्दी से खाने की तैयारियों में लग गई। खानसामे को उसने खाना बनाने के लिए मना कर दिया और बोला, आज मैं खुद नमन के लिए खाना बनाऊंगी जैसे पहले बनाती थी। आज हमारी शादी की 22वीं सालगिरह है और आज मैं नमन को बोलूंगी कि कुछ दिन के लिए ऑफिस से छुट्टी ले ले। 3 घंटे बाद घर की घंटी बजी तो शिखा ने दरवाजा खोला तो उसे एक गुलदस्ता और गिफ्ट देकर ड्राइवर बोला, सर ने भेजा है आपके लिए। सर को अचानक से मीटिंग के लिए निकलना पड़ा और उनका फोन भी काम नहीं कर रहा है, तो मुझे आपको ये देने के लिए और बताने के लिए बोला। शिखा ने थैंक यू बोला और अंदर चली गई। जब गिफ्ट खोला तो देखा उसमें हीरो का हार था और नीचे पेपर पर लिखा था, सालगिरह मुबारक हो तुम्हारा नमन। तुम मेरे नहीं रहे नमन, तुम मेरे पास ही नहीं हो। शिखा यह सोचकर रोने लगी। शीशे के सामने जाकर वह सोचने लगी कि आखिर यही सब तो चाहा था मैंने, और यही सब मुझे मिल गया। मैं शायद नमन की गुनहगार हूँ, क्योंकि उसने ऐसा कभी नहीं चाहा था, पर मेरी वजह से आज वो ये सब कर रहे हैं। उन्होंने सिर्फ मेरा साथ चाहा था, लेकिन मैंने ही उन्हें इस जिंदगी में झोंक दिया। मुझे माफ कर दो नमन। अब जब तुम आओगे तो मैं तुमसे माफी मांग लूंगी और हम पहले की तरह साथ रहेंगे, क्योंकि मुझे नमन चाहिए, नमन के दिए हुए महंगे तोहफे नहीं। ऐसा सोचते हुए शिखा रोने लगी और अपने कमरे में अकेले जाकर सो गई। दोस्तों, वाकई में जिंदगी में जीवन साथी के साथ से बढ़कर कोई धन नहीं। इसमें आपके क्या विचार हैं, कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहानी पूरी सुनने के लिए आपका